स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MBN न्यूज़ नेटवर्क पर। खबरें वही जो हो सही। क्या है आज की मुख्य खबरें, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मूल निवासी बहुजनों को लुभाने के सिलसिला शुरू। पुलिस प्रताड़ना के कारण मूल निवासी महिला की थाने पर हुई मौत। उत्तर प्रदेश में एक मूल निवासी बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या, आरोपी का कोई पता नहीं। सुरक्षा की गुहार लगाने पर किए गए प्रेमी जोड़े को ही पुलिस थाने में गिरफ्तार। आगे बताएंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश अपराध की नगरी बन चुका है, जिसका शिकार सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी हो रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में मूल निवासी बहुजनों को लुभाने के सिलसिले शुरू। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने को हैं, जिसमें सत्ता पाने के लिए यहां के SC, ST और OBC के वोट महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश की भारी आबादी मूल निवासियों की है, जो बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हैं। इसी का फायदा उठाकर एक बार फिर योगी बाबा साहेब के नाम से राजनीति करने पे उतर गए हैं। योगी सरकार बाबा साहेब की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाने जा रहे हैं। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर, पुस्तकालय सहित अन्य दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना बन रही है। जानकारी के अनुसार लखनऊ के लोक भवन में 29 जून को आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस स्मारक का शिलान्यास कर सकते हैं। चुनाव के समय वो लोग बाबा साहेब की मूर्तियां बनवा रहे हैं, जो बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ते हैं। वे संविधान को बदलने की बात करते हैं, जिन्हें बाबा साहेब के विचारों से भी नफरत है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं। ये योजना है हमारे मूल निवासी के हक अधिकार को पूरी तरह से छीन लेने का। आरक्षण विरोधी सरकार आज चुनाव में बाबा साहेब का गुण गा के हमारे समाज के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रतिमा उस चारों के जैसी है जो मछली को पकड़ने से पहले उसे दी जाती है। पुलिस प्रताड़ना के कारण मूल निवासी महिला की थाने पर हुई मौत। खबर हैदराबाद की है, जहां रचकोंडा पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत अद्दा गुरुरु थाने में एक मूल निवासी महिला की मौत हुई है। घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने वाली मरियम्मा पर चोरी का आरोप था। कथित पुलिस प्रताड़ना के कारण 18 जून को थाने में उसकी मौत हो गई। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के महासचिव विंध्याला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर न्यायिक जांच की मांग की है। हमारे समाज के लोग अब थाने के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। आखिर कब तक हमारे लोगों की मौत इसी तरह से होती रहेगी? बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस T विनोद कुमार ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। कोर्ट के कहने के बाद भी थाने में CCTV कैमरे नहीं लगवाए गए। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद थाने में CCTV कैमरा क्यों नहीं लगाया गया है। सिर्फ शक के आधार पर एक मूल निवासी महिला को पुलिस थाने लाती है और थाने पर महिला की पुलिस हिरासत में ही मौत हो जाती है। अदालत ने अलेर दंडाधिकारी को जांच करने और सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। दंडाधिकारी को जरूरी होने पर दफन किए जा चुके शव को निकालने और उसका फिर से पोस्टमार्टम कराने का भी निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के पसकवां लखीमपुर खीरी क्षेत्र में एक मूल निवासी बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। घटना के खुलासे के लिए बृहस्पतिवार को SP विजय ढुल भी देर रात तक क्षेत्र में डेरा डाले रहे। बावजूद इसके 5 दिन बीतने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में लगातार मूल निवासियों के हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों एक 8 वर्ष की बच्ची का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या और दुष्कर्म होने की बात निकल कर आई है, जिसके बाद हत्या की दर्ज रिपोर्ट में दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई थी। योगी ने भी पसगवां मामले को संज्ञान में ले लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने को हैं। बीजेपी मूल निवासी के वोटों को जोड़ने में जुट गई है। ऐसे में लगातार मूल निवासी बेटियों पर हो रहे दुष्कर्म कहीं इन पर भारी न पड़ जाए। प्रेमी जोड़े ने मांगी जान की सुरक्षा। खबर राजस्थान के नागौर जिले की है, जहां एक मुस्लिम लड़की ने मूल निवासी लड़के से अपनी मर्जी से शादी की थी और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने गए प्रेमी जोड़े को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ने कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय से हूं, जबकि लड़का मूल निवासी है, जिसके कारण मेरे घर वाले हम दोनों के विवाह के खिलाफ थे। इसलिए अपनी सुरक्षा मांगने के लिए हम दोनों 23 जून को अजमेर के कलेक्ट्रेट पहुंचे। तभी मकराना पुलिस के साथ मेरे माता पिता कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जबरन हम दोनों को अलग कर दिया। वहीं लड़की के परिजनों का कहना है कि हमारी बेटी नाबालिग है और अजमेर जिले के किशनगढ़ में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले मूल निवासी लड़के ने उसे शादी का प्रलोभन दिया था। वहीं दूसरी तरफ लड़की ने दावा किया कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने लड़की को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जिसने उसे नागौर के सावित्री बाई फूले गर्ल्स हॉस्टल भेज दिया। वहीं युवक को अरेस्ट कर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आगे की सुनवाई बाल कल्याण समिति करेगी। उत्तर प्रदेश बना अपराध की नगरी, जहां रोजाना कोई न कोई अपराध होते रहते हैं और इन अपराधों में शिकार सिर्फ और सिर्फ SC, ST, OBC ही होते हैं। आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में मूल निवासी बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार रुकेंगे? आखिर कब तक किशोरियों के साथ लगातार हो रहे दुष्कर्म पर सरकार रोक लगाएगी? खबर यूपी के लखीमपुर खीरी के है, मिथौल थाना क्षेत्र से है, जहां एक नाम है कि गांव का ही रहने वाला युवक अवनीश वर्मा उर्फ सोनू उनकी बेटी को बहला फुसला कर नाजायज संबंध बनाता था। कुछ समय बाद जब अचानक लड़की की तबीयत खराब हुई तो परिजनों ने दबाव डालने पर पीड़िता ने बताया कि युवक कई महीनों से मेरा शोषण कर रहा था। वो कहता था कि हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन जब मैं गर्भ से हुई तो उसने शादी करने से मना कर दिया। पीड़िता की मां आरोपी के खिलाफ धारा 376 पोक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे ऐसी ही सच्ची खबरों वाली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अगली अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय संविधान, जय भारत।